समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पॉलिटी की रिवीजन सीरीज के साथ हम फिर से उपस्थित हैं यहाँ। आज हमने जो है पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है, क्योंकि पहले हमारी श्रृंखला ये चल रही थी, बीच में ये श्रृंखला रुक गई थी, लेकिन चूँकि आरओ का पेपर नज़दीक आ गया है तो इसलिए ये श्रृंखला स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे पॉलिटी के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आरओ की परीक्षा में इम्पॉर्टेंट हैं, रामबाण प्रश्न, वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहला प्रश्न है आपका। इसमें आपको कह रहा है, दो कथन दिए हुए हैं जिनको आपको बताना है कि कौन सा सही है, या 1-2 सही है या 2-3 सही हैं। तो चलिए, पहला कथन है कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। कथन 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 18 किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। कथन 3 कह रहा है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसको आप लोग बताने का भी प्रयास करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ए ऑप्शन आपका है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन कह रहा है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, क्योंकि अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, और जो 16 है वो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और जो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 18 में नहीं है, ये भेदभाव के विरुद्ध जो है वो आर्टिकल 15 में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो लगातार आरओ में आ रहे हैं, कथन कारण वाले। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, इसीलिए ये श्रृंखला आपके लिए लाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न नंबर 54 हमने लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। सभी नागरिकों के लिए न्याय नहीं, ये न्याय है, ये गलत लिख दिया गया है, ये है न्याय। सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, सभी को समान वेतन दिलाना, संघीय ढांचे को मजबूत करना, संपत्ति का समान वितरण, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ये कि संघीय ढांचे को मजबूत करना, ये नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी नागरिकों के लिए न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, सभी के लिए समान वेतन दिलाना, संपत्ति का समान वितरण, ये सब है, लेकिन संघीय ढांचे को मजबूत करना ये नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 55 हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें भी कथन है और तीनों कथन में आपको बताना है। तो पहला कह रहा है कथन अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करना चाहिए। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार करना चाहिए। इसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है केवल 1 और 2 सही हैं, बी ऑप्शन कह रहा है 2-3 सही हैं, सी कह रहा है 1 और 3 सही हैं, डी कह रहा है 1-2-3 सभी सही हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वो उन प्रश्नों की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पीसीएस और आरओ में लगातार इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। और जितने भी संविधान संशोधन हैं उनको देख लीजिएगा, बाकी किसने संघीय कहा है, किसने अर्धसंघीय कहा है, इस तरीके के प्रश्न पिछली बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए, ठीक है। शंकरी, सज्जन, गोलक, केशवानंद, मिनरवा, ये सब रट डालिएगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको बताने का प्रयास करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। और जो आपका 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार करना चाहिए, तो कई बार आया है ये आर्टिकल 51
ये अंतर्राष्ट्रीय और शांत सुरक्षा के लिए कौन सी आर्टिकल बढ़ावा देती है, ये भी लिखा गया है, ये भी कहा गया है। तो ये लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगातार आया है। इसमें से आपका जो दूसरा कथन है 43, ये गलत है। राज्य को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये जो है ये नहीं है, ये आपका 39A है। 39A में ये कहा गया है, इसलिए ये चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 56। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्तव्यों में से आपको बताना है कथन और कारण है। ये कथन और कारण वाले प्रश्न खूब आ रहे हैं। चलिए, कथन कह रहा है नीति निर्देशक तत्व नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। कारण, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। आपको बताना है निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कथन कारण दोनों सही हैं, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। 4 ऑप्शन आपको मिल गए। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उत्तर आपका इसमें भी सी हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन क्या कह रहा है, नीति के निर्देशक तत्वों का नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। नीति के निर्देशक तत्व, क्योंकि उसमें तमाम ऐसे अधिकार मिले हुए हैं जो मौलिक अधिकारों में नहीं हैं, और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय नहीं है, यह केवल राज्य के लिए एक दिशा निर्देश स्वरूप है और राज्य की नीतियां को प्रभावित करते हैं, परंतु किसी अदालत में इनकी कानूनी अनिवार्यता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य, बी कह रहा है कृषि का संगठन, सी कह रहा है पंचायत का संगठन, डी कह रहा है राष्ट्रीयकृत उद्योग। ये बहुत आया हुआ प्रश्न, लगातार आया हुआ है कि कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। तो आपको पता होगा कि गांधी जी पंचायतों के गठन में रुचि लेते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंचायतों का संगठन। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 58। कौन सा कथन फिर कथन कारण वाला आया। कथन क्या, कई कथन है, उसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला कथन इसमें कह रहा है अनुच्छेद 47 के तहत राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार करना चाहिए। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य को न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। और 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यह प्रश्न रिपीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 59। हम लोग 59 को लेते हैं, इसमें से आपको मिलाने कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद और विवरण को मिलाना है आपको। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पद। इसमें से आपको मिलाना है कि कौन सा सही है। आपको ऑप्शन सहित मिलाना है, उत्तर देने का प्रयास आप सभी लोग करें। इसमें से जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं वो सब आने वाले प्रश्न हैं, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से जरूर आपको प्रश्न मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 63 में उपराष्ट्रपति का पद आपको हो जाएगा, इससे मिला दीजिए। बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, और आपका 67 का जो अनुच्छेद 67 है वो 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिलाना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 60। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को उनके विवरणों के साथ मिलाना है इसमें भी। ठीक है, इसको मिलाने का प्रयास आप सभी लोग करिए। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यभार, बी अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर चुनाव, अनुच्छेद 68 संसद द्वारा अन्य प्रावधान, अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। इसको आप लोग सभी बताने का प्रयास करें। अच्छा प्रश्न है ये। अनुच्छेद को लेकर के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के अनुच्छेद, राज्यपाल के अनुच्छेद, ठीक है, मुख्यमंत्री के अनुच्छेद, राज्यसभा लोकसभा के जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल वाला तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस समय महाभियोग वाला चर्चा चल रहा है, तो महाभियोग को लेकर के जरूर कर लीजिएगा। आप लोग पता होगा संत वर्मा वाला केस चल ही रहा है। ठीक है, तो महाभियोग से संबंधित जितने भी आर्टिकल एक लाइन से उनको मिलाने वाला देख लीजिएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी इस समय संसद में चर्चाएं तमाम गर्म हैं, तो उनको भी मिलाने के जितने भी अनुच्छेद हैं 124 से लेकर के 128-29 तक सब देख लीजिएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, सी का 2 हो जाएगा और 64 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला प्रश्न लेते हैं 61। इसमें भी मिलाने वाला है, विवरण को मिलाना है। इसमें भी अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का समाधान, अनुच्छेद 73 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का पद, अनुच्छेद 69 भारतीय संसद का गठन, इसमें आपको मिलाना है। इसको भी मिलाने का प्रयास आप सभी लोग करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी आपको इसीलिए मिलवा दिया जा रहा है कि ताकि आप लोग भूले नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। ये नीचे है कोट, इसका कोट इसका नीचे है, इसको मिल, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो 71 है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का समाधान, तो चुनाव के विवादों का समाधान जो है वो कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 73 है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी का पद, अनुच्छेद 69 है भारतीय संसद का गठन। इस बार पीसीएस में यह प्रश्न पूछ लिया था। चलिए हम लोग देते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 हमारा, इसमें भी अनुच्छेदों को विवरणों के साथ मिलाना है। इसमें सब राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद को मिलवा दिया गया है। अब की बार पीसीएस में राज्यपाल का पूछ लिया था, हो सकता है आरओ में राष्ट्रपति से मिलवाने का आ जाए। देख लीजिएगा, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा। तो इसमें भी आपका 52 राष्ट्रपति का पद है, 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है, 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, 61 राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। ठीक, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष, ये बहुत जो है चर्चा है, इस समय भी चर्चा है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ये आपको बताना है, कभी कभी स्लिप हो जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष में आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लगाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर का नाम नहीं लगाएंगे। बी.आर. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में, यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। एक केस दिया गया है, यह पूछा गया है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण बना मेघे गुप्ता बाद में, शंकरी प्रसाद के बाद में, गोलकनाथ के बाद में, केशवानंद भारती के बाद में। ठीक, तो ये जो कहा गया है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, वो कहा गया था केशवानंद भारतीवाद में। ये जान लीजिएगा, ये विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रस्तावना से लेकर के लगातार प्रश्न आते हैं और प्रस्तावना से संबंधित तमाम चीज़ें आप लोग देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल किस मामले में नाम के साथ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग, संविधान की आत्मा क्या है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, इससे संबंधित भी लोग हैं। अंबेडकर जी का कथन अलग है, के एम मुंशी जी का कथन अलग है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये किस में कहा गया था कि जस्टिस हिदायतुल्लाह ने किस मामले कहा था, ये कहा था गोलकनाथ मामले में। गोलकनाथ के मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल। ये गोलकनाथ में कहा गया था। आप लोग सभी एक लाइन से रट लेंगे, शंकरी, सज्जन, गोलक, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, बम्बई, ये सारे एक लाइन से हैं, ईयर वाइज हैं, इनको जरूर आप लोग रट लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से किस तारीख को विधि दिवस मनाया जाता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये सत्य और असत्य को लेकर के यह प्रश्न है। कौन सा कथन असत्य है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय और संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है।
संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यही डी है कि संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है और इसका संविधान के परिचय से अधिक नहीं है। ये कथन गलत है। बाकी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सब सही है, ठीक है। ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठा, आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। संविधान निर्माताओं के आशा और संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है। तो ये रहे आज के प्रश्न। आगे से इस तरीके की श्रृंखला जारी रहेगी। हम आपको ऐसी तमाम रामबाण सीरीज देंगे, ब्रह्मास्त्र सीरीज देंगे जो परीक्षाओं में आने वाले हैं, और ऐसे तमाम चीज़ों का हम आपको कथन कारण, विशेषकर कथन कारण वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, वो कभी आपका गलत नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आरओ के लिए विशेष रिवीजन सीरीज जारी रहेगी और सारे सब्जेक्ट जो भी आरओ में आते हैं, जनगणना से लेकर के, साइंस से लेकर के, ज्योग्राफी से लेकर, हिस्ट्री से लेकर के, ये सारी चीज़ आपको मेरे द्वारा मिलेगी। तमाम चीज़ें इसमें संदीप जी द्वारा लाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और हो सकता है एक नए सब्जेक्ट के साथ भी मिले। उसमें हम आपको 15 का प्रश्न आपको रिवीजन करने के लिए देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना भी ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।